हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का पार्ट 1 जैव प्रक्रम दोस्तों उसके आज हम लोग अतुल्य उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इंसुलिन के अल्पस्रावन से रुधिर में ग्लूकोज की परसेंटेज मात्रा बढ़ जाने वाले रोग का नाम बताइए। आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका है मधुमेह रोग, ठीक है, जिसे कहते हैं डायबिटीज। अब यहाँ पर बात को समझिए, कराए इंसुलिन के अल्प स्रावन से मतलब इंसुलिन के कम स्रावन से रुधिर में ग्लूकोज की परसेंटेज बढ़ जाती है और जिसके कारण एक रोग हो जाता है, जिस रोग को क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और दोस्तों पहले वाले में एक प्रश्न इंपॉर्टेंट यही वाला है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखेंगे, बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके क्या कार्य होते हैं। अब दोस्तों बीटा कोशिकाएं कहाँ पर होती हैं, पहले तो आपसे यही प्रश्न किया गया है, तो पहले उसका जवाब देखिएगा। यहाँ पर बीटा कोशिकाएं अग्न्याशय में स्थित लैंगरहंस के द्वीपिकाओं में पाई जाती हैं। यहाँ से आपको पता लग गया है कि बीटा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, लैंगरहंस के द्वीपिकाओं में पाई जाती हैं। अब कहा गया है इसके कार्य क्या हैं, तो इसके कार्य क्या है, इनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। किनसे? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा का नियमन करता है, जो रक्त में क्या करता है, शर्करा का नियमन करता है। तो आप यहाँ से इतना समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 दोस्तों कह रहा है कि हार्मोन क्या होते हैं, समझिएगा इसे। हार्मोन क्या होते हैं? जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित विशिष्ट रसायन को हार्मोन कहते हैं। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित विशिष्ट रसायनों को हार्मोन कहते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से याद करिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपसे कभी ना कभी कोई पूछ सकता है कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन को आप लोग अच्छी तरीके से याद करिएगा। ये प्रोटीन्स, अमीनो अम्ल, स्टेरॉइड्स आदि के व्युत्पन्न होते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि हार्मोन किसके व्युत्पन्न होते हैं, तो प्रोटीन्स के, अमीनो अम्ल के और स्टेरॉइड के। अब अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, मेरुरज्जु क्या होता है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा कि मेरुरज्जु होता क्या है। मेरुरज्जु क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ये पता लगा है कि मस्तिष्क हो या मेरुरज्जु, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न आपके लिए कि तंत्रिका तंत्र जो आपने सुना है नाम, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी कॉपी से या किताब में से फटाफट से तंत्रिका ढूंढिएगा और उसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मेरुरज्जु आपको बता दिया गया है कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु किसी की बात कर ली जाए तो वो किसका भाग है, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आगे आपका लिखा हुआ है कि मेरुरज्जु कशेरुक दंड की तंत्रिका नाल में स्थित होता है। कहाँ पर होता है? कशेरुक दंड की तंत्रिका नाल में स्थित होता है। मस्तिष्क पुच्छ खोपड़ी से निकलकर मेरुरज्जु से बनता है। बात समझिए, लिखा है मस्तिष्क पुच्छ जो होता है पीछे की साइड में, वो खोपड़ी से निकलकर मेरुरज्जु बनाता है और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। इस प्रकार से मेरुरज्जु की व्याख्या आपको यहाँ पर बताई गई। अब दोस्तों बात की जाए कि इससे क्या क्या कार्य होते हैं, तो देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन, नियमन, नियंत्रण करता है। दूसरा है यह मस्तिष्क से आने जाने वाली प्रेरणाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मेरुरज्जु के कार्य भी यहाँ पर आपने देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग कि लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं। लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्न्याशय में पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? अग्न्याशय में पाई जाती हैं। आगे देखिए नंबर 6 में कहा गया है मनुष्य में कहने 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो इन चारों ग्रंथियों के नाम आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जितनी प्रश्न है वो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर नहीं रहिएगा। आपने यहाँ पर चारों के नाम अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। अब देखिए नंबर 7 में, एक व्यक्ति के हाथ में आलपिन चुभा दी गई, उसने अपना हाथ झटके से तुरंत हटा लिया। इस कार्य में कौन सी क्रिया घटित हुई? अब समझिए बात को, कोई आए और आपकी एक आलपिन मतलब सुई होती है, सुई चुभा दे, तो आपको एक साथ पता लग जाएगा अरे किसी ने जो है सुई जो है चुभा दी है, तो आप तुरंत ही चौंक जाएंगे एक साथ। तो कौन सी क्रिया हुई है? तो कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया,
ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है? तो कौन सा भाग होता है? तो वो होता है पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क होता है। 9 नंबर है, किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं, उसके तंत्रिका कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं? आप समझ गए यहाँ पर है कि कोई आपके इंजेक्शन लगाएगा, आपके दो मतलब दर्द ही नहीं होगा। बात समझिए यहाँ पर, कोई मान लीजिए इंजेक्शन आपका लगा देगा तो आपके दर्द नहीं होगा, तो कौन सी क्रिया होती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण होता है। और ये लिखा है उसके तंत्रिका कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया होगा? मेरु लिखा है, मेरु तंत्रिकाओं के क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती हैं। बात समझिए, कौन सी तंत्रिकाएं ना हो? अगर शरीर से मेरु तंत्रिकाएं ना हो तो प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके चोट लग जाए तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, बात ही समझिए यहाँ पर। आगे देखिए, 10 नंबर को हम यहाँ पर देखेंगे, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग में नियंत्रित होती है? तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पहले तो आप इन्हें कन्फर्म करिएगा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। अब देखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन किस भाग में नियंत्रित होती है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित केंद्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब दोस्तों आप आगे देखिएगा, आगे प्रश्न आपके लिए है कि हार्मोन क्या होते हैं? और लिखा हुआ है कि मधुमेह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन इसके स्रावन से करने वाले अंग का नाम बताइए। अब यहाँ पर देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रसायन को हार्मोन कहते हैं। अभी आपको ऊपर बता चुका था मैं। इसके बाद में है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रक्त द्वारा हार्मोन लक्ष्य कोशिकाओं या अंग में पहुंचकर उसकी कार्यकी को प्रभावित करते हैं। आगे मधुमेह रोग इंसुलिन के अल्प श्रावण से होता है, मतलब इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन के अल्प माने कम श्रावण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन का श्रावण अग्न्याशय में स्थित लैंगिक की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से होता है। अब आप यहाँ से ये बात तो पहले पढ़ चुके थे और यहाँ पर दोबारा पढ़ लिए तो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गई होगी। इसके साथ ही दोस्तों हम आगे देखेंगे, इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राकृतिक तथा उपार्जित प्रतिवर्ती में अंतर लिखिए। लिखा है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है या कितने प्रकार की होती है? प्रतिवर्ती क्रिया इसके प्रकार लिखिए। तो दोस्तों आप लोग अपनी गाइड से निकालेगा, इसे अच्छी तरीके से पढ़ जाइएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे मैं अभी आपको यहाँ बताऊँगा कि प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और मेरुरज्जु के क्या कार्य होते हैं। देखिए, प्रमस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं? यहाँ स्मृति, सोचने विचारने, चेतना, तर्क, नैतिकता, उत्तरदायी की भावना और सीखने का केंद्र होता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या होता है? यह पेशियों को नियंत्रित करके शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, प्रचलन में सहायता करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन, परिसंचरण, शरीर का ताप आदि का नियमन करता है। अब मेरुरज्जु के कार्य की बात करेंगे, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। आगे है, मस्तिष्क को आने जाने वाले परिणामों के लिए मार्ग प्रदान करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपको मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।